हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम फिर एक बार आपके लिए 12 राशियों का राशिफल, जो कि साप्ताहिक राशिफल है, और इसकी जो समय सीमा है वो 13 जुलाई 2020 से लेकर के और 19 जुलाई 2020 तक है। तो यह जो साप्ताहिक राशिफल है 12 राशियों का, आज हम एक एक करके सभी 12 राशियों की चर्चा आपके साथ करेंगे। और जैसा कि हम हर बार आपको ये जरूर बताते हैं कि ये जो राशिफल होता है ये ग्रह गोचर पर आधारित होता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं आपके राशिफल के विषय में। तो सर्वप्रथम आपके साथ चर्चा करेंगे जो मेष राशि के जातक हैं, उनका यह जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है मेष राशि के जातकों का। तो आइए चर्चा करते हैं। तो मित्रों, जानते हैं कि सप्ताह के आरंभ में वाहन आदि की खरीद पर धन का व्यय आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं अवश्य बनी रहेंगी, जिनके कारण मानसिक तनाव भी रह सकता है, लेकिन परिवार में आपके सहयोग बराबर बना रहेगा। आर्थिक मदद भी आपको मिल सकती है अपने परिवार के द्वारा या परिवार के किसी सदस्य के द्वारा। आरंभ में पराक्रम में आप कुछ कमी महसूस करेंगे सप्ताह की, लेकिन सप्ताह के जो शेष दिन हैं, बाकी दिन, उनमें पराक्रम में आपके वृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में आपको सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी महसूस होगी तथा सप्ताह के मध्य से शिक्षा में सुधार होगा, यानी कि जो शिक्षा पूर्व में प्रभावित हो रही थी उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो आइए चर्चा करते हैं कि इस सप्ताह के मध्य में आपके अपने काफी सुविचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे आपके मध्य से, तथा और धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी तथा आपका अपना व्यक्तित्व भी सभी ओर छाया रहेगा, सभी के ऊपर आपका प्रभाव बराबर बना रहेगा तथा आपके अपने पराक्रम में भी वृद्धि होगी, यानी कि आप मेहनत करने में विश्वास करेंगे। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति किसी ऐसे रोजगार से जुड़े हुए हैं जहां उनको अपनी बहादुरी या शौर्य का परिचय देना होता है, तो इस सप्ताह उनके शौर्य की भी प्रशंसा होगी। जैसे कि आप अगर सेना में हैं, काम करते हैं, या ऐसी ही किसी और संस्था से जुड़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह, तो वहां पर आपको अपने शौर्य का पूरा अवसर मिलेगा और आपके दिखाने का, और उसकी पूरी प्रशंसा भी लोगों के द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह आपका मन काफी रोमांटिक भी रहने वाला है। अपने जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं भी बनी रहेंगी। पारिवारिक संबंधों में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो। इसके आगे अब हम चर्चा करेंगे जो मिथुन राशि के जातक हैं उनका साप्ताहिक राशिफल के विषय में, कि यह सप्ताह आप मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल के विषय में। तो मित्रों, सप्ताह के आरंभ में आपकी आय के साधन मजबूत रहेंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। विशेषकर अपने रहन सहन पर भी खर्च करेंगे आप, या फिर किसी जमीन जायदाद को खरीदने में भी आपके धन का व्यय हो सकता है। शिक्षा से संबंधित परिणाम आशा के अनुरूप इस सप्ताह रहने की उम्मीद नहीं है। परिवार के बुजुर्गों की आप अगर इज्जत करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे, तो पारिवारिक हालात जो है वो आपके सामान्य बने रहेंगे। वैसे सुख सुविधाओं की कमी इस सप्ताह आपको महसूस नहीं होगी। पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल में कुछ कमी बनेगी। कार्य क्षेत्र में संघर्ष अधिक करना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चुनौतियां भी रह सकती हैं जिनको लेकर आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है इस सप्ताह। और स्वास्थ्य को लेकर के विशेषकर आपके, अगर हम बात करें आंखों की, आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसका आपको अधिक ध्यान रखना है। आगे अब चर्चा करते हैं जो कर्क राशि के जातक हैं उनका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो मित्रों, सप्ताह के आरंभ में आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित सभी कार्यों में प्रगति होती दिखाई दे रही है तथा धन का भी आगमन पूर्ण रूप से बना रहेगा।
आर्थिक स्थिति इस सप्ताह काफी मजबूत रहने वाली है तथा सप्ताह के मध्य से आपके व्यक्तित्व का प्रभाव भी सभी के ऊपर पड़ना आरंभ हो जाएगा, यानी कि सभी लोग आपके प्रभाव में रहेंगे। आपके एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रशंसा की जाएगी जिसका आपको लाभ भी प्राप्त होता रहेगा पूरे सप्ताह। यात्राओं का योग भी बन रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर भी निरंतर सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना बरतें। शिक्षा संबंधित परिणामों में भी सकारात्मक रूप से वृद्धि होगी, यानी कि शिक्षा को लेकर के भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। लेकिन वैवाहिक संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ पति पत्नी के बीच में तल्खी रह सकती है, जिसको लेकर आप अगर पहले से ही सचेत रहेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे तो इस प्रकार की स्थिति को पैदा होने से आप अवश्य ही रोक सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा मित्रों, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अभी जो आपने सुना था वो कर्क राशि के जातक थे, उनके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा हमने की थी। अब आपसे करेंगे हम जो सिंह राशि के जातक हैं उनके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा। तो आइए मित्रों जानते हैं कि आप सिंह राशि के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह भी आपके अपने रोजगार या व्यापार में सभी कार्यों की सफलतापूर्वक स्थिति बनी रहने वाली है और इसके अतिरिक्त आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे बिना किसी रुकावट के, तथा अपने विभागीय कार्यों से संबंधित आप कुछ यात्राएं भी कर सकते हैं इस सप्ताह, जो कि आपके लिए काफी सहायक सिद्ध होंगी। लेकिन साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान निरंतर रखना होगा। धन की स्थिति अच्छी रहेगी इस सप्ताह, लेकिन अचानक कहीं से धन लाभ की भी संभावना बन रही है कि आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। शिक्षा को लेकर क्या स्थिति है, तो शिक्षा को लेकर ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने के कारण परिणामों में कमी रह सकती है, या फिर कह सकते हैं कि शिक्षा संबंधित परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। यह ठीक होगा कि छात्र अपनी शिक्षा को लेकर अगर गंभीरता पूर्वक प्रयास करते हैं या उनको जारी रखते हैं तो यह उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। सप्ताह के मध्य से अचानक आपके खर्चों में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका आपको पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ कमी पैदा हो सकती है। तो यह था मित्रों आप सिंह राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं मित्रों कि ये जो आप कन्या राशि के जातक हैं, हालांकि आप इस सप्ताह अपने व्यवसाय यानी कि रोजगार या व्यापार से संबंधित अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने की चेष्टा करेंगे और उसी के साथ साथ पूरा कर भी पाएंगे। यह सप्ताह आपके अपने व्यवसाय को लेकर के मित्रों, जो आप अपना जो रोजगार कर रहे हैं या जो व्यवसाय कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उससे संबंधित ये बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। ये सप्ताह है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के, यानी कि रोजगार या व्यापार को लेकर के। तो आप इस सप्ताह इसका जितना हो सकता है अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करें। आपके भाग्य का भी इस सप्ताह आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है तथा धन का आगमन भी हमें पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है होता हुआ। सप्ताह के अंत में कुछ रुकावट अवश्य रहेंगी, सप्ताह के अंत में धन के आगमन में, और पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी वैचारिक मतभेद पूरे सप्ताह बनने की संभावना यहां बनी हुई है। संतान संबंधित मामलों में आपको थोड़ी बहुत चिंता बन सकती है उनको लेकर के, अपनी संतान को, तथा छात्रों को भी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर कुछ अधिक प्रयास करने पर बल देना होगा। अगर वे अपनी शिक्षा को लेकर गंभीरता पूर्वक अधिक प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उनके परिणामों में भी बढ़ोतरी होगी और वो आशा के अनुरूप ही होंगे। यदि अपने अनुकूल आप परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जैसा हम आपको सुझाव दे रहे हैं, आप अपनी शिक्षा को लेकर गंभीरता पूर्वक प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं बन सकती हैं। यदि अपने क्रोध पर आप नियंत्रण रखते हैं तो यानी कि इस प्रकार की जो स्थिति है, जो वैवाहिक समस्या की बात यहां पर चल रही है जीवन में, तो उससे आप काफी हद तक नियंत्रण में रख सकते हैं। सिर्फ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी जिह्वा पर आपने नियंत्रण रखना है कि कोई ऐसा बोल ना बोलें, कड़वे वचन ना बोलें कि जिससे आपके वैवाहिक यानी कि दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट पैदा हो। आगे हम चर्चा करेंगे आपके साथ जो तुला राशि के जातक हैं मित्रों, उनका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं तुला राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। आपके अपने कार्य क्षेत्र
यानी कि रोजगार या फिर व्यापार में आपकी जो स्थिति है वो मजबूत रहने वाली है इस सप्ताह, जिसकी वजह से आपको अपने कार्यों के लिए मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस सप्ताह। अगर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं तो आपकी पदोन्नति भी संभव है। और अगर पदोन्नति, जैसा कि हमने कहा कि पदोन्नति संभव है, तो पदोन्नति से मतलब यही नहीं होता है कि आपकी पदोन्नति ही हो। पदोन्नति जैसे स्थिति बनेगी आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ, आपके विभाग में, ताकि आपको इस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा आपके सीनियरों के द्वारा कि भाई आप एक सीनियर हैं, आपको कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इस प्रकार से भी यह भी स्थिति संभव है। आय के साधन आपके बने रहेंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई रुकावट या बाधा दिखाई नहीं दे रही है इस सप्ताह। सुख सुविधाओं का भी पूर्णतया लाभ आप इस सप्ताह नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अपने कार्यों में कुछ अधिक व्यस्त रहने के कारण। पारिवारिक संबंध इस सप्ताह सामान्य रहने वाले हैं। संतान सुख में कमी एवं शिक्षा संबंधित परिणामों में भी कुछ कमी बन सकती है। और स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह हमें उत्तम लग रहा है, उत्तम रहेगा। छोटी मोटी कुछ शारीरिक समस्याओं के अतिरिक्त छोटी मोटी कुछ समस्याएं पैदा होंगी, वे भी स्वतः ही समाप्त होंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है इस सप्ताह, तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। आगे हम आपसे चर्चा करेंगे मित्रों कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनका यह साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सप्ताह के आरंभ में आपको अपने विभाग में समस्याओं एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा मित्रों। हालांकि धीरे धीरे हालात तो सामान्य हो जाएंगे, होंगे आगे धीरे धीरे, तथा परिस्थितियां भी जो हैं वो आपके अपने अनुकूल होती चली जाएंगी। धन की स्थिति भी इस सप्ताह सामान्य से कुछ ऊपर रहने वाली है, लेकिन धन को संचय कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल काम होगा। परिवार में भी आपसी सहयोग की कुछ कमी महसूस करेंगे आप। इस सप्ताह आपका अपना पराक्रम भी कुछ प्रभावित रहेगा, यानी कि जो जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, जितना प्रयास करने चाहिए, उनमें कुछ कमी महसूस होगी। संतान संबंधित मामलों में भी कुछ चिंताएं बनी रहेंगी तथा शिक्षा को लेकर छात्रों को अधिक प्रयास करने पर अपने बल देना होगा, अगर वे चाहते हैं कि उनकी अपेक्षा के अनुरूप ही परिणाम उनको प्राप्त हो। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहने की पूरी संभावना है इस सप्ताह। तो ये था मित्रों आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका ये साप्ताहिक राशिफल। आगे चर्चा करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं उनका यह सप्ताह कैसा जाने वाला है, उनका राशिफल क्या कहता है। तो आइए जानते हैं धनु राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। वैसे इस सप्ताह आपके अपने रोजगार एवं व्यापार से संबंधित सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चलेंगी, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ तनाव रह सकता है। आय में कमी के कुछ संकेत दिखाई देते हैं सप्ताह, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से आय आपको होती रहेगी। धन का व्यय भी होगा इस सप्ताह, काफी अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है आपके। इस बात का आपको ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। हालांकि आप अपने ज्ञान एवं बुद्धि बल के द्वारा आपकी पूरी ये कोशिश होगी कि आप हालातों को, जो भी आपके हालात हैं सभी ओर, उनको पूरी तरह से अपने वश में रखने की आप कोशिश करेंगे। पारिवारिक तनाव भी इस सप्ताह रह सकता है और शिक्षा संबंधित मामलों में भी परिणाम सामान्य रहने की ही उम्मीद है। दाम्पत्य जीवन में यदा कदा कुछ अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य आपका इस सप्ताह उत्तम बना रहेगा। तो यह था मित्रों आप धनु राशि के जो जातक हैं उनका साप्ताहिक राशिफल। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो मकर राशि के जातक हैं उनका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल के विषय में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं और आगे भी हमने आपसे इस बात की चर्चा कई बार की और आगे भी करेंगे, समय समय पर आपको हम इसकी जानकारी देते रहेंगे राशिफल के द्वारा, कि शनि के 7.5 का प्रभाव आपके जीवन पर बना होने के कारण जीवन में आपको कुछ तनाव रह सकता है। आप तनावग्रस्त रह सकते हैं, क्योंकि आपके अपने रोजगार या व्यापार में भी सभी कुछ आपके अनुकूल नहीं चल पाएगा। आपको भी ये चीज का अच्छी तरह से एहसास होगा कि चीजें आपके कुछ अनुकूल नहीं चल पा रही हैं, आपके चाहने के बावजूद भी। यह भी एक कारण रहेगा इस शनि की 7.5 का। तनाव का जो कारण है उसके पीछे जो हम बता रहे हैं मुख्य तौर पे ये शनि की 7.5 का भी कारण है, जिसको लेकर के आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ समस्याएं और तनाव बन सकता है इस सप्ताह। लेकिन इसका प्रभाव आपकी आय पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति, ये बात हम आपको यहां पर विशेष तौर पर बताना चाहेंगे,
जो मकर राशि के जातक हैं कि देखिए, जो व्यक्ति खेल कूद या सेना या पुलिस बल या ऐसे ही किसी जुड़ी हुई ऐसी किसी संस्था से वे लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि उसमें वो कार्यरत हैं या फिर उसमें जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। उनके लिए ये काफी अनुकूल रहेगा समय। और जो पहले से ही पूर्व से ही जुड़े हुए हैं इन क्षेत्रों के साथ, वे लोग अपने पराक्रम के बल पर, अपने शौर्य के बल पर हालातों को अपने नियंत्रण में कर पाएंगे और उनके जोश में किसी प्रकार की भी कोई कमी इस सप्ताह नहीं रहेगी। शिक्षा एवं संतान संबंधित परिणाम काफी अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, रहते हुए थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन प्रभावित दिखाई दे रहा है। तो यह था मित्रों, आप मकर राशि के जो जातक हैं उनका साप्ताहिक राशिफल। आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि जो कुंभ राशि के जातक हैं उनका ये राशिफल इस सप्ताह क्या कहता है। तो आइए चर्चा करते हैं आप कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके साप्ताहिक राशिफल के विषय में। मित्रों, तो बताना चाहेंगे कि हालांकि इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी व्यवसाय, रोजगार में चुनौतियों का तो सामना करना पड़ेगा, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके कार्यों में बाधाएं भी आपको पेश आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। इस प्रकार की चुनौतियां आपको रहेंगी, कार्यों में विलंब होगा, जिनके कारण कुछ मानसिक तनाव भी आपको रह सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम कई बार बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे कि आपके जीवन पर भी शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो यहां पर आपको भी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है कि जो भी कार्य आप अपने विभाग में या अपने कार्य क्षेत्र में करते हैं, बहुत ही सचेत होकर के करें, बहुत सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि छोटी सी कोई गलती भी आपके चिंता का कारण बन सकती है आपके लिए। हालांकि यह समस्याएं अस्थायी होंगी, स्थायी तौर पर नहीं होंगी, जो कि स्वतः ही समाप्त भी होती रहेंगी समय समय पर। लेकिन संघर्ष की स्थिति तो बनेगी और पैदा भी होगी। आपको ऐसी स्थिति में कुछ भी कहने से पहले अपने किसी भी व्यक्ति के साथ जब भी आप वार्तालाप करें, अपने सीनियर के साथ करें, अपने मित्र के साथ करें या किसी के भी साथ करें, तो कोई भी बात कहने से पहले सोच विचार लें, तब कोई बात करें। क्योंकि आपके मुंह से अनायास कोई भी निकला हुआ ऐसा शब्द आपको परेशानी में डाल सकता है और आपके लिए हालात बिगाड़ सकता है। तो यह हमारा सुझाव है कि आप थोड़ा सा इन चीजों की ओर अवश्य ध्यान दें। खर्च की भी अधिकता इस सप्ताह आपके लिए बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका बैलेंस भी जो है वो बिगड़ सकता है। संतान एवं शिक्षा संबंधित परिणाम भी आपके इस सप्ताह प्रभावित हो सकते हैं और संतान को लेकर के भी आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। और शिक्षा को लेकर के हम छात्रों को कहना चाहेंगे कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी अपनी शिक्षा को लेकर गंभीरता पूर्वक प्रयास करने होंगे, तभी उनके अपेक्षा के अनुकूल परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपकी सुविधाओं में अचानक बढ़ोतरी भी हो सकती है, इस बात की संभावना बन रही है। शत्रु इस सप्ताह आपके शांत रहेंगे, विरोधी जो है वो आपके लिए समस्याएं पैदा नहीं कर पाएंगे और जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या बन सकती है। आगे हम आपके साथ चर्चा करेंगे मित्रों मीन राशि के जातकों के विषय में कि मीन राशि के जो जातक हैं उनका यह सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या कहता है यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के विषय में। तो आइए चर्चा करते हैं आप मीन राशि के जातकों के साप्ताहिक राशिफल के विषय में। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस सप्ताह आपको अपने रोजगार या व्यापार से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शत्रुओं का भी अधिक जोर रहेगा, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में सभी कार्यों को करने के समय पूरी तरह सचेत रहें। आय में कमी की संभावना बन रही है या फिर कह सकते हैं कि रुकावट रहेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति सामान्य तौर पे सामान्य रहेगी। क्रोध पर अपने नियंत्रण अवश्य रखें, कोशिश करें कि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। वैसे इस सप्ताह आपका अपना पराक्रम तो मजबूत रहने वाला है, आप काफी मेहनत करेंगे, मेहनत की ओर आपका काफी रुझान रहेगा। जो भी आप कार्य अपने सिद्ध करना चाहेंगे वो वह आप मेहनत के द्वारा ही करना चाहेंगे और अचानक आपकी सुख सुविधाओं में भी कुछ बढ़ोतरी हो सकती है इस सप्ताह। परिवार में संबंध सामान्य रहने वाले हैं। संतान एवं शिक्षा संबंधित परिणाम भी आशा के अनुरूप ही दिखाई दे रहे हैं तथा दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है।
तो यह था मीन राशि के जो जातक हैं उनके साप्ताहिक राशिफल, जो कि 13 जुलाई से लेकर के मित्रों और ये 19 जुलाई 2020 तक की अवधि का है। यह राशिफल मित्रों, जो हमने अभी 12 राशियों की चर्चा आपके साथ करी साप्ताहिक राशिफल के विषय में, यह राशिफल आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे जो भी आगामी नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वह भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप समय अनुसार उनका भी लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही आपको एक विशेष जानकारी और देना चाहेंगे कि देखिए मित्रों, ये जो राशिफल है, जैसा कि हम हमेशा इस बात को आपके साथ साझा करते हैं कि ये जो ग्रहों की गोचर में स्थिति होती है उसके आधार पर ये बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली तो हमारे पास होती नहीं है किसी भी व्यक्ति की। तो ये जो भी राशिफल तैयार किए जाते हैं किसी के भी द्वारा, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, वे सब ग्रह गोचर की स्थिति के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप पूर्ण रूप से सटीक जानकारी अपने विषय में चाहते हैं, पूर्ण रूप से अपने बारे में भविष्यवाणी आप जानकारी चाहते हैं, तो आप अपने होरोस्कोप यानी कि कुंडली, जिसको टेवा भी कहते हैं, उसका विश्लेषण हमसे करा सकते हैं। आप उसके लिए सीधे हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे पास आकर के कुंडली का विश्लेषण करा के आप अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और कुंडली में जो भी दोष हैं उसकी विषय में भी क्या उपाय करने हैं, कैसे करने हैं, वो भी सब आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाती है। तो ये हम आपको एक विशेष सूचना के तौर पर हमने आपको दिया है, आप इसका भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।